studying well. We are studying our fifth unit, states of matter, and today's topics are Gay-Lussac law, deviation from ideal behavior, and van der Waals equation. Let's start. Gay-Lussac law एक हमारा जैसे हमने किया था बॉयज लॉ किया था, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ कर लिया था, ये गैसेस लॉ थे, उसी तरह गे-लुसाक लॉ भी है। ठीक है, तो गे-लुसाक लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्या होता है? प्रेशर गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किस पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, बॉयज लॉ में हमने क्या किया था? वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया टेम्परेचर के। ठीक है, चार्ल्स लॉ में हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ में हमने देखा कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, एन के। और इसमें गे-लुसाक लॉ बोलता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे गे-लुसाक लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, pressure of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant volume। at constant volume की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K इंटू में T, वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वैसे ही हम बिल्कुल सिंपल जैसे हमने बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ किए थे। ठीक है, अब P बाई टी हम लिख सकते हैं क्या है? कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब वैसे ही हम करेंगे कि अगर इनिशियल प्रेशर P1 हो उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा? T1। इनिशियली यहीं पे कर दूंगी मैं, आप नोट डाउन करना है। वैसे इनिशियली प्रेशर P1 है, टेम्परेचर क्या है? T1। देन इट चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, तो बन जाएगा प्रेशर, और टेम्परेचर होगा T1 से T2 चेंज हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 लिख सकते हैं। देखो P बाई T जो है वो कांस्टेंट है, तो P1 बाई T1 भी कांस्टेंट होगा और P2 बाई T2 भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यानी कि P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। जैसे हमने और लॉज में ऐसे किया था वैसे ही हमने करना, और ये हमारा कहाँ न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे इसको। आई होप कि आप इनके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, बहुत ही सिंपल आएंगे इस तरह के जैसे हमने किए थे बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह की, तो वैसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, तो आप बस ध्यान रखना कि प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशंस दे रखा है। ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, तो हमने गे-लुसाक लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हमने क्या है? वेरिएशन देखना है प्रेशर और टेम्परेचर का, है ना। तो एक तरफ हम प्रेशर ले रहे हैं, एक तरफ टेम्परेचर ले रहे हैं। कांस्टेंट क्या है हमारा? वॉल्यूम। ठीक है, V कांस्टेंट है, तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे? यानी कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो एक लीनियर ग्राफ आएगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, आई थिंक क्लियर। तो इस तरह समझने की कोशिश है। अगर हम P बाई T का ग्राफ प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर या प्रेशर, कोई भी ले लेंगे, तो आपको पता है P बाई T क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट के लिए यानी नो वेरिएशन, तो इस तरह का आपकी लाइन आएगी। जब कांस्टेंट कोई ग्राफ देखेंगे ना तो इस तरह का आपका ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, तो P बाई T क्या है? कांस्टेंट है, तो यहां चाहे टेम्परेचर या प्रेशर, तो इस तरह का ग्राफ आएगा कांस्टेंट वाला। तो ये इनके ग्राफ हो जाएंगे। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ रियल गैस हम कह सकते हैं।
देखो हमने इक्वेशन पढ़ी थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कौन सी इक्वेशन थी भाई? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जो गैसेस इन इक्वेशन को फॉलो करती हैं अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट आर कॉल्ड आइडियल गैस। The gases which obey the ideal gas equation under all the conditions of temperature and pressure are called ideal gas। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सारे गैसेस मतलब सभी कंडीशंस पे जो है गैसेस है ना इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर तो हाई होता है और लो प्रेशर होता है, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ये कंडीशंस होती हैं तभी जो गैसेस हैं वो फॉलो करती हैं फॉलो दिस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यानी कि जो एक्चुअल में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम आइडियल गैस बोलते हैं, जो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, वो एक हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ कुछ एक कंडीशंस हैं, इसमें तो बोला कि सब कंडीशंस पे, लेकिन जब लो प्रेशर हो और टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, तभी कुछ गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को, यानी आइडियल गैस इक्वेशन को। इन गैसेस को हम बोलते हैं रियल गैसेस। एक्चुअल में ये क्या क्या होती हैं? रियल गैसेस। ठीक है, ये इसी कंडीशंस पे ही इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी, इन लॉज को फॉलो करेंगी, जो हमने लॉज पढ़े हैं ना उनको फॉलो करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये फॉलो नहीं करती हैं और क्या कंडीशंस होती हैं, कैसा इनका बिहेवियर रहता है, वो अब हम सारा स्टडी करेंगे यहां पर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पीवी वर्सेस पी का, तो आइडियल जो गैसेस होंगी उनके लिए तो एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा, है ना। बॉयज लॉ हमने पढ़ा ना, जहां पे पीवी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। यानी कि पीवी का ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस तरह आएगा। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि गैसेस का जो है वेरिएशंस आता है, इस तरह के ग्राफ शो करती हैं। इस तरह के, जैसे कि ये है हीलियम का ग्राफ, ये हाइड्रोजन का ग्राफ है H2 का, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ये मीथेन का है, CH4 का है। ठीक है, तो इस तरह के, ये तो बिल्कुल जैसे कि ये आइडियल बिहेवियर है, ये इसके ऊपर जो है ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर वाला पॉजिटिव, तो इस तरह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और ये जो नीचे आ रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन। इनको क्या बोलते हैं? क्योंकि वैल्यू क्या है, कम आ रही है, तो नेगेटिव डेविएशन। तो हम देख रहे हैं कि डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से। एक्चुअल में जो गैसेस है वो इस तरह से शो करती हैं। अगर हम दूसरी टाइप से अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से अगर हम ग्राफ बनाते हैं अगर प्रेशर और वॉल्यूम का, तो अगर हम बनाते हैं रियल गैसेस का, एक मैंने डॉटेड लाइन बना दिया, एक इस तरह से बना दिया। ठीक है, अगर हम इस, ये रियल गैस है, सॉरी ये आइडियल गैस मान लो, आइडियल गैस है, और ये डॉटेड वाली है रियल गैस। तो हम देखते हैं, देखो ये आइडियल गैस इस तरह का अगर कर्व शो करती है, क्योंकि हमने देखा प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है बॉयला के अकॉर्डिंग इस तरह से आता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब इसमें देखो कैसे दिखाया रखा है, इस तरह से, यानी कि इस बिहेवियर से यहाँ पर आपका वेरिएशन आ गया, और यहाँ से देखो यहाँ पे भी वेरिएशन आ गया है। कुछ एक कंडीशन होती है जहाँ ये सेम सा रह रहा है। ठीक है, वो कंडीशन आपको पता ही है कौन सी है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली होगी, यानी कि ये। तो इस तरह का ग्राफ जो है शो करा है, यानी कि डेविएशन शो करते हैं। अब कौन सी गैसेस जो है डेविएशन शो करेगी, किस टाइप का डेविएशन शो करेगी? देखो जो मोर सोल्यूबल होती है, मोर सोल्यूबल
इन वाटर, या कह लें हम मोर लिक्विफिएबल, जो लिक्विफाई हो जाती है इजीली, वो जो है लार्ज डेविएशन शो करती है, लार्ज डेविएशंस शो करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपका हो गया CO2 हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, ये जो गैसेस हैं वो लार्ज डेविएशन शो कर रही है इस तरह से। ये देखो, ये इतना सा ऐसे डेविएशन शो कर रही है एज कंपेयर टू अदर गैसेस, एज कंपेयर टू जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, इन गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा डेविएशन शो करती है। अब ये डेविएशंस वगैरह को हम कैसे मेजर करेंगे? जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस है, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड in term of a compressibility factor Z। एक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z, इसके टर्म्स में हम इनको डेविएशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Z इज इक्वल टू होता है PV बाई NRT। Z इज इक्वल टू क्या होता है? PV और NRT का रेशियो होता है। अगर देखो फॉर आइडियल गैस अगर हम बात करें, आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT, यानी कि Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, है ना। और फॉर रियल गैसेस आपको पता है रियल गैस के लिए PV इज नॉट इक्वल टू NRT, नहीं होता है, यानी कि Z इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 यानी कि या तो इससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, यानी कि Z इज ग्रेटर देन 1 और Z इज लेस देन 1, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर हम इस कंडीशंस की बात करें जब Z क्या है? लेस देन 1 है, ठीक है, 1 से कम होगा, तो क्या होगा यहां पर? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वो गैसेस जो शो करेंगे जो कि जैसे कि हमने बात की थी वाटर में सोल्यूबल होती हैं, ठीक है, जैसे CH4 है, CO2 है, अमोनिया है, इस तरह की। अगर Z लेस देन 1 है तो ये गैसेस जो हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि हमने देखा इस तरह से देखा था ना नीचे की तरफ से, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। इससे क्या रिजल्ट निकला? जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है इसका मतलब ये गैसेस जो है मोर कॉम्प्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू द आइडियल बिहेवियर। जो आइडियली हम कहेंगे कि ये कॉम्प्रेसिबल है, उनके इतनी कॉम्प्रेसिबल होनी चाहिए आइडियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो ये उससे क्या होती है? ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होती है। दीज आर मोर कॉम्प्रेसिबल as expected from ideal behavior। अगर हम उसका आइडियल बिहेवियर देखें उसके कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होती है। कॉम्प्रेसिबल मतलब कॉम्प्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आ जाएंगे, यानी कि इजीली वो क्या हो जाएगी? लिक्विफिएबल होती है। तो ये गैसेस जो है आपकी रहेंगी CO2, CH4, अमोनिया, इस तरह की गैसेस। अगर दूसरी कंडीशन हम देखें Z इज मोर देन 1, तो वो गैसेस क्या शो करेंगी? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी। दे शो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी तो क्या होगी? लेस कॉम्प्रेसिबल होगी एज कंपेयर टू लेस कॉम्प्रेसिबल एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गैसेस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इस तरह की जो गैसेस हैं वो क्या शो करेंगी? पॉजिटिव डेविएशन, और इनके लिए Z की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अब देखो Z की वैल्यू अगर यूनिटी से
Z क्या हो जब यूनिटी, इससे वैल्यू अगर ज्यादा हो, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ हो या नेगेटिव डेविएशन की तरफ, जितनी ज्यादा वैल्यू मतलब Z की बढ़ती जाएगी, चाहे वो नेगेटिव बढ़ती जाए या पॉजिटिव बढ़ती जाए, उतना ज्यादा वो चीजें क्या करेंगी, वो गैसेस जो है वो डेविएशन जो है वो ज्यादा शो करेंगी। ठीक है, जितना लार्ज डेविएशन होता है वो इसकी वजह से होता है कि Z की वैल्यू बढ़ रही है, चाहे वो पॉजिटिव में बढ़े या नेगेटिव में बढ़े, उतना ही आइडियल बिहेवियर के कंपैरिजन में उनका डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें एक ही गैस की बात करें और हम प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे बात करें, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, अगर हम मान लो नाइट्रोजन गैस फॉर एग्जांपल, हमने एक कोई भी गैस ले ली, ठीक है, नाइट्रोजन का देख लेंगे हम, तो कोई भी गैस अगर पर्टिकुलर प्रेशर है तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वेराइज करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डेविएशन जो है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता जाएगा उतना ही जो डेविएशन है यानी कि वैल्यू वो डिक्रीज होती जाएगी और यूनिटी के पास आती जाएगी, चाहे वो पॉजिटिवली वाला हो या नेगेटिवली वाला। ठीक है, तो एट ए पर्टिकुलर प्रेशर फॉर सेम गैस की अगर हम बात करें, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेविएशंस जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, इस तरह का ग्राफ आएगा अगर वॉल्यूम और प्रेशर का हम प्लॉट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो अब आइडियल के लिए तो ये है, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम PV है, अगर हम 373 केल्विन टेम्परेचर पे देखते हैं तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, 323 पे ये वाला है, 273 पे ये वाला ग्राफ है और 223 पे ये वाला ग्राफ है। क्या देख रहे हैं आप, 223 से टेम्परेचर बढ़ा 273, तो क्या है, डेविएशन कम हो गया है ना, और फिर और 223 पे क्या है, और कम हो गया, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यही हमने बात की थी कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर किसी एक गैस की अगर हम बात करें, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका डेविएशन, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन यानी जो ये कर्व सा बन रहा था वो डिक्रीज होता जाएगा और वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, मतलब जैसे जैसे। तो वही है, हाई टेम्परेचर जब कंडीशन होती है तभी क्या होता है, आइडियल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब इसके क्या फैक्टर के सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ Z फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की अगर हम बात करें क्या रहेगा, देखो PV इज इक्वल टू NRT, ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी। ठीक है, और हमने यहां से PV सॉरी Z इज इक्वल टू क्या पढ़ा, PV बाई NRT। ठीक है, अगर रियल गैस है तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, रियल, तो वॉल्यूम रियल गैस का ले लें तो Z इज इक्वल टू P रियल बाय NRT लिख सकते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम PV आइडियल इज इक्वल टू NRT लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि यहां से हम कह लें V आइडियल जो है इज इक्वल टू NRT बाय P, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, Z इज इक्वल टू P बाई NRT, यहाँ पे NRT बाई P है, V आइडियल है यानी ये इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी V रियल बाय V आइडियल। जो Z फैक्टर है वो V रियल बाय V आइडियल। V रियल क्या है, जो एक्चुअल में मोलर वॉल्यूम है गैस का, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमने निकाला कि इसका वॉल्यूम ये है, तो दैट इज V रियल। और V आइडियल क्या है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो है वो होगा V आइडियल। तो Z जो है फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मोलर रेशियो
या इट इज द रेशियो ऑफ किसका, मोलर वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेटेड ऑफ गैस ऑब्जर्व और हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, जो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कैलकुलेट किया हमने उसका मोलर वॉल्यूम, इनका रेशियो क्या है, दैट इज Z कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, कॉजेस ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्या रीजन रहेगा, देखो PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन जो है कब फॉलो होती है, जो एक्चुअल में हमने बोला कि अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो है फॉलो करे तो वो आइडियल गैस होती है, लेकिन सारी आइडियल गैस नहीं होती है एक्चुअल में, ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, कुछ एक कंडीशन पे ही ये फॉलो करती है। तो ये जो है गैसेस क्या होती हैं, रियल गैस। तो रियल गैस अगर हम बात करें, रियल गैसेस फॉलो दिस, इसको फॉलो करती है, कब करती है भाई, व्हेन टेम्परेचर तो क्या होगा भाई हाई और प्रेशर क्या होता है लो। ठीक है, ये कंडीशन होती है तभी जो है गैसेस क्या फॉलो करती है, इस इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, तभी की बात कर रहे हैं ये भी कि सॉरी ठीक है, हाँ, काइनेटिक गैस थ्योरी क्या कहती है कि एक ये वॉल्यूम है, मान लो इसमें पूरी गैस है, ठीक है, और एक जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, उसका वॉल्यूम इस पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में, गैस के पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, एक तो ये कहता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, सॉरी, मोलर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, कुछ भी है, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बोलते हैं हम इसको, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ना। इंट्रैक्शन वर्ड जब हम यूज करते हैं तो दोनों वर्ड आ जाते हैं, रिपल्शन और अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, ये बोला काइनेटिक गैस थ्योरी ने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये जो है क्या करेंगे, जो गैसेस हैं वो ये कंडीशंस मतलब ये फॉलो करती हैं कि उनके मॉलिक्यूल का जो मोलर वॉल्यूम है वो तो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है उनके अंदर, या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, काइनेटिक गैस थ्योरी यही कहती है। अगर हम बात कर लें कि अगर प्रेशर को हम हाई कर दें, प्रेशर इज हाई, और टेम्परेचर हम कर दें लो, तो आपको पता है रियल गैसेस जो है क्या करेंगी, डेविएशन शो करेगी, शो डेविएशन, रियल गैसेस डेविएशन शो करेंगे ना इस कंडीशन पे, क्योंकि इसी कंडीशन जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है तभी वो क्या फॉलो करती है, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अगर प्रेशर हाई हो जाए, टेम्परेचर लो हो जाए, तो उसमें क्या आ जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। अब देखो इस बात को समझो कि प्रेशर हाई होगा, ये गैसेस का वॉल्यूम है, मानो हमने ले लिया कोई गैसेस, अगर प्रेशर हाई करते हैं
बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या टेम्परेचर कम कर लो तो भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये पढ़ा है हमने ला के अकॉर्डिंग, है ना। तो यानी ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा वॉल्यूम, तो पार्टिकल क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे। पास पास में आ जाएंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, उनके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन वगैरह तो होगी। यानी कि जो हमने ये फैक्टर दिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का, ये नेग्लेजिबल जो बोल रहे थे हम, वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं जब ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। और पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, मोलर गैस जो है, मोलर वॉल्यूम है गैस का, वो कम हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो दो फैक्टर है काइनेटिक गैस थ्योरी के, ये हम जो है नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे इन केस व्हेन प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो। समझ आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये जब चीजें कंडीशंस आएंगी तो हम काइनेटिक गैस थ्योरी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ कब की बात होगी, जब हम प्रेशर तो क्या होगा कम और टेम्परेचर हाई होगा तभी फॉलो करेंगे। यानी कि इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनको नेग्लेक्ट किया था तभी हमने क्या बोला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है आइडियल गैस बिहेवियर होता है। यानी कि इन कंडीशंस में ये क्या करेंगी, डेविएशन शो करेंगी। रियल गैसेस क्या करेंगी, डेविएशंस। तो यानी कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं फॉलो करेगी तो क्या फॉलो करेगी, यानी उनका जो वॉल्यूम है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा और जो उसका प्रेशर रहेगा उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। उनके अंदर जो है करेक्शन करके, प्रेशर के अंदर क्या चेंज आया, वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आया, उनकी जो है वैल्यूज को करेक्ट करके एक इक्वेशन दी वंडर बॉल ने, उसका नाम है वंडर बॉल इक्वेशन। तो उसी को हम रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में गैसेस जो है हमारी फॉलो करती हैं हर एक कंडीशंस पे, टेम्परेचर और प्रेशर की। आइडियल गैस कब करेंगी, या आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस इक्वेशन कब शो होता है, जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है तभी। क्योंकि रियल गैसेस में एक्चुअल में कोई आइडियल गैस तो है ही नहीं, सारी क्या है, रियल गैसेस है। इज इट क्लियर। तो वो वंडर बॉल इक्वेशन अब हम लिखेंगे। वंडर बॉल इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।